لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरे साथ दर्स कुरान में कौन सी सूरा मोमिन, करेक्ट। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड सूरा ज़ुमर, राइट। तो आज हम लोग अगली सूरा पे बढ़ेंगे और वो है सूरा मोमिन। सूरा मोमिन मुसहफ़ में 40 नंबर की सूरा है और इसका एक और नाम है सूरा गाफिर भी। इसमें 9 रुकू और 85 आयत हैं। इसका नाम मोमिन आयत नंबर 28 के फ़िक्रे वक़ाल रजुलुम मोमिनुम मिन आलि फ़िरऔन से माखूज़ है, यानी कि वो सूरा जिसमें एक मोमिन का वाक़या बयान किया गया है और वो मोमिन आलि फ़िरऔन में से था। और गाफिर लफ्ज़ आयत नंबर 3 में है, अल्लाह ताला का नाम है, तो इसका एक और नाम सूरा गाफिर भी है। जहाँ तक ज़माना नुज़ूल की बात है तो इसका ज़माना नुज़ूल वही है जो सूरा ज़ुमर का है, यानी मक्का का दौर मुतवस्सित। और ये सूरा मोमिन सूरा ज़ुमर के मुत्तसिलन बाद नाजिल हुई है। जहाँ तक मज़मून की बात है तो इस सूरा का मज़मून दावत इलल्लाह है, अल्लाह ताला की तरफ दावत। और इस दावत इलल्लाह के नतीजे के तौर पर जो कशमकश बरपा होती है उसमें तफ़वीज़ुल अम्र इलल्लाह है। तफ़वीज़ुल अम्र किसको कहते हैं कि अपने तमाम उमूर, अपने तमाम काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, अल्लाह ताला के हवाले कर दिया जाए। तो जब दावत इलल्लाह की जाती है, जब अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, तो सोसाइटी में वो कशमकश आ ही जाती है और बहुत सारा कुफ़ार की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि तकलीफ़ दे होती हैं और हर एक दाई को सताया जाता है। तो ये सूरा उन तमाम दायान इस्लाम के लिए हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं कि फिर उनका क्या तरीक़ा होना चाहिए, तफ़वीज़ुल अम्र इलल्लाह, कि अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें, बस अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाएगा और बातिल से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जहाँ तक इसके तारीख़ी पस मंज़र की बात है तो मक्का का दौर मुतवस्सित है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल से दावत दे रहे हैं और कुफ़ार मान के नहीं दे रहे हैं। और नहीं मानने की सूरत में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग ईमान ले आए उनको सता भी रहे हैं और देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो कुफ़ार की कोशिश ये हो गई
कि किसी भी तरह अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और क़ुरान के मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं, ताकि कोई भी नया सुनने वाला इनकी दावत पर लब्बैक ना कहे। तो तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और कुरान मजीद के मुतालिक उन्होंने बहकाना शुरू किया, शुकूक व शुबहात पैदा करना शुरू किया, ताकि उस दावत को वहीं क्रश कर दें और वो फैलने ना पाए। दूसरा उन्होंने इक़दाम किया कुफ़ार मक्का ने, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह कत्ल ही कर दें, उसकी साजिश में लग गए। तो ये पूरा सिनारियो है, कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये सूरा नाजिल हुई है। और एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश का एक वाक़या बुखारी और दीगर रिवायात में मौजूद भी है कि उक़बा बिन अबी मुअय्यिद एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाता है, काबा के सामने सलाह पढ़ रहे थे आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में कपड़ा डालकर और ज़ोर से खींचने लगता है और कोशिश यही करता है कि आपको माज़ल्लाह कत्ल कर दें। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तभी उसी इसना में पहुँच जाते हैं और उसे धक्के देकर हटाते हैं और दरमियान में कहते हैं कि क्या तुम एक शख्स की जान सिर्फ़ इसलिए लेना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। तो इस तरह इन कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के ऊपर हमले भी किए हैं। तो इन्हीं कशमकश के ऊपर ये सूरा है कि जिस तरह से वहाँ सीन क्रिएट हुआ था मक्का के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, कुफ़ार मान के नहीं दे रहे हैं और तो और साजिशें कर रहे हैं, तो उसके जवाब में मोमिन आले फ़िरौन का क़िस्सा सुनाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया कि आज जो कुफ़ार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे हैं वही चीज़ें फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ की थी, तो उसका क्या अंजाम हुआ। और जो लोग मक्का में ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पहचान गए थे कि आप हक़ की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन आपका साथ देने के लिए खड़े नहीं थे, बल्कि खामोश तमाशाई बने देख रहे थे कि देखो अब होता क्या है। तो उनको झिझोड़ा गया है। मोमिन आले फ़िरौन का वाक़या सुनाकर उन खामोश तमाशाइयों को एक सबक दिया गया है कि तुम्हारा रवैया एक्चुअली क्या होना चाहिए था और तुम कर क्या रहे हो। यानी कि फ़िरौन के दरबार में जो कि इतना जाबिर और ज़ालिम बादशाह है, एक मोमिन अपने ईमान को अव्वलन तो दबाया था, छुपाया था, लेकिन जब उसने देखा कि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो गया है तो वो और ज़्यादा खामोश नहीं रह पाया और उसने अपने ईमान का इज़हार किया और मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्ट किया और फ़िरौन उसका कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस तरह उन खामोश तमाशाइयों को जो मक्का में हक़ को पहचानने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, उनको झिझोड़ा गया है। उसके अलावा ये सूरा बिगिन होती है हुरूफ़ मुक़त्तआत हामीम से और यहाँ से लेकर सूरा नंबर 40 सूरा मोमिन से सूरा अहक़ाफ़ तक 7 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं। इसलिए इन सूरतों को सबआ हवामीम या आले हामीम कहा जाता है, इन 7 सूरतों को। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हर चीज़ का एक मग़ज़ होता है और क़ुरान का मग़ज़ आले हामीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी एक रिवायत मंसूब की जाती है कि हर चीज़ का एक फल होता है, समर होता है, और क़ुरान का फल हवामीम है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं तिलावत करते करते आले हामीम पर आ जाता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि गोया मैं बाग़ों में तफरीह कर रहा हूँ। यानी इतनी ब्यूटीफुल सूरतें हैं ये 7 कि जैसे किसी को बाग़ में तफरीह सैर करना अच्छा लगेगा, इन 7 सूरतों को पढ़ना।
उतना अच्छा लगता था इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो बस अब इतनी मुख्तसर तमहीद के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सूरा मुमिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। हामीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं और हुरूफ़ मुक़त्तआत के मुतालिक गाहे बगाहे हम आपको तफसील से बताते रहते हैं। ये अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ़ हैं और इसका हकीकी माना कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। इसको कुरान मजीद के लिए कुरान मजीद में चैलेंज के तौर पर भी रखा गया है, क्योंकि कुफ़ार मक्का और पूरा ही अरब ख़ित्ता वो सब अपने आप को बहुत ही गोया और बहुत ही ज़ुबानदान कहते थे। तो उन्हीं की ज़ुबान में उनके हुरूफ़ तहज्जी से कुछ हुरूफ़ को रख कर उन्हें बता दिया गया कि वो नहीं जानते इसका माना और सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं, और हुरूफ़ वही हैं जिससे जो उनके लिए बहुत मारूफ़ हैं। तो बहरहाल कई चीज़ें हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत के मुतालिक, और यूजुअली हुरूफ़ मुक़त्तआत के बाद कुरान मजीद या उसकी अज़मत का बयान होता है या किताब लफ्ज़ आता है। आयत नंबर 2 है, तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। इस किताब का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त है और सब कुछ जानने वाला। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया तंज़ीलुल किताब, इस किताब का उतारा जाना मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से है, जिसकी सिफ़ात हैं अल अज़ीज़, बहुत ज़बरदस्त, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अल अलीम, सब कुछ जानने वाला, सिर्फ जानने वाला नहीं, सब कुछ जानने वाला। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दावत दे रहे हैं इस किताब की तरफ, कुरान मजीद की तरफ, और कुफ़ार मान के नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इस किताब को तुमने क्या समझ लिया कि कोई मामूली किताब है। इस किताब को उतारा गया है मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, और जिसकी सिफ़ात क्या है, अल अज़ीज़ है। जो अल अज़ीज़ का माना होता है बहुत ज़बरदस्त, क़ुव्वत वाला, ग़लबे वाला, अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो जो ज़ात क़ुव्वत वाली हो, ऐसी ग़लबे वाली कि उसे कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, उसकी तरफ से कोई किताब आएगी जो साथ में अल अलीम भी हो, सब कुछ जानने वाला हो, जिसके इल्म से कुछ भी गायब ना हो, पूरी कायनात का हर एक चीज़ का इल्म का जिसने इहाता कर रखा हो। तो उस किताब की सिफ़ात क्या होंगी? उस ज़ात की तरफ से किताब आ रही है जो ग़लबे वाला है, अथॉरिटी है, पूरी कायनात के ऊपर उसका ग़लबा है, और ये कुफ़ार अल्लाह की किताब का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के साथ कुफ्र कर रहे हैं और शिर्क कर रहे हैं। ये समझ क्या रहे हैं कि किताब को नहीं मानने के बाद इनका क्या अंजाम होगा, क्योंकि उसको तो नाजिल किया है अल अज़ीज़ ने और अल अलीम ने, और उसको पूरा शुरू से आखिर तक हर एक चीज़ का इल्म है, उसके इल्म से कुछ भी, कोई ज़र्रा भी गायब नहीं है। तो वो जो इस किताब को नहीं मानते वो ये ना समझें कि उनका कोई चीज़ अल्लाह से छुपा हुआ है, या वो ये ना समझें कि अल्लाह ताला की पकड़ से बाहर है। वो अल्लाह ताला अल अज़ीज़ है और अल अलीम है। वो जब पकड़ना चाहता है तो कोई भी उसकी पकड़ से बाहर नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब के नाजिल करने के मुतालिक अपनी दो सिफ़ात का बयान करते हैं, अल अज़ीज़ और अल अलीम। यानी ये समझ जाना चाहिए समझदारों को कि ये किताब कितनी अहमियत की हामिल है, और इसको नाजिल किया गया है किस ज़ात की तरफ से,
अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से पेश नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला के पास से आई है, जो इतना ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला की सिफ़ात मज़ीद कंटिन्यूड है आगे, गाफ़िर-ए-ज़ंबी, गुनाह को माफ़ करने वाला, और क़ाबिल-ए-तौबी, और तौबा को कबूल करने वाला, शदीदुल-इक़ाबी, सख्त सज़ा देने वाला, ज़ित-तौल, और बड़ा साहिब फ़ज़ल। ला इलाहा इल्लहू, कोई भी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं सिवाय उसके, इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मज़ीद सिफ़ात का बयान, ताकि इंसान कुरान मजीद को सीरियसली ले कि वो किताब अल्लाह की तरफ से आई है, और उस किताब को जो नाजिल करने वाला है वो गाफ़िर-ए-ज़ंब, गुनाहों को माफ़ करने वाला। यानी इंसान को हक़ के रास्ते में कभी ये भी वसवसा आता है ना, अरे हम तो बहुत गुनाहगार हैं, अभी हम सुधर भी जाएंगे तो मेरे उतने गुनाहों का क्या जो हमने कर रखे हैं। तो मायूसी भी इंसान को ईमान से रोक देती है और आमाल सालिहात से रोक देती है। तो अल्लाह ताला क्या मायूसी बिल्कुल नहीं है, ये दीन इस्लाम है, सारी दुनिया का अज़ीमुश्शान दीन, जिसका मुकाबला कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। अल्लाह ताला बिल्कुल ओपन अनाउंसमेंट करते हैं कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। अभी तक जो भी किया, शिर्क भी किया, तो होपलेस मत हो, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले। कितने गुनाह हैं, ज़मीन भर के गुनाह हैं, अल्लाह ताला लम्हे में उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके माफ़ कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं सब। तो जो भी हठधर्मी है या कोई होपलेसनेस है, किसी को फ़रार नहीं है। वो सिफ़ात यहाँ पर बयान की गई हैं कि जिनको ज़रा भी मायूसी हो वो मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। और जिस लम्हे कोई इंसान दीन इस्लाम में दाखिल होता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है, इतना प्योर, बिल्कुल पाक। जैसे कोई इंसान पैदा होता है तो उसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं रहता। ये इस्लाम है, ईसाईयत नहीं है कि इंसान जो है सिन में पैदा होता है, नहीं, पाक पैदा होता है। तो जिस तरह इंसान एकदम पाक पैदा होता है, उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं रहता पैदाइश के वक्त, दीन इस्लाम में दाखिल होने के बाद भी कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, सब माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या है, गाफ़िर-ए-ज़ंब, गफ़रा से है गाफ़िर। गफ़रा का मतलब होता है ढाँपना, छुपाना, और उसी से इस्तिग़फ़ार है, गाफ़िर है, मतलब कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को कवर कर देने वाला है, कंसील कर देने वाला है, ढाँप देने वाला है, छुपा देने वाला है। कर तो चुके हो, कहीं तो है, मगर अल्लाह ऐसा छुपाएगा, ऐसा गायब करेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला गुनाहों को छुपा देने वाले, मतलब कि माफ़ कर देने वाले हैं। व क़ाबिल-ए-तौबी, और तौबा को कबूल करने वाले हैं। देखिए, इस्तिग़फ़ार इस चीज़ को कहते हैं कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उस पर वो पशेमान हो कि उससे गलती हो गई है, इसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तौबा इसको कहते हैं कि इंसान पलटे अल्लाह की तरफ और पलटे नेक आमाल की तरफ, इसको तौबा कहते हैं। तो इस्तिग़फ़ार प्लस तौबा दोनों ही ज़रूरी है। तो एक फ़िक्रे में तो अल्लाह ताला को बता दिया गया कि वो गाफ़िर-ए-ज़ंब है, दूसरे फ़िक्रे में बता दिया वो क़ाबिल-ए-तौबी है। आप जब पलटोगे तो अल्लाह ताला तुमसे बढ़कर पलटेगा। बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, अपने गुनाहों को छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करता है, रिटर्न होता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत से पलटता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से, और फिर से अपनी रहमत में ढांप लेता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो अल्लाह, उससे मायूस होने की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारी पशेमानी को भी बहुत पसंद करेगा, ढांप देगा, छुपा देगा। और तुम तौबा करोगे, तुम अल्लाह की तरफ पलटोगे तो वो तुम्हारी तरफ पलटेगा, वो तुम्हारी तरफ रहमत की नज़र फिर से कर लेगा।
लेकिन साथ ही फरमाया शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला भी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये तमाम सिफ़ात जो हमें उम्मीद दिलाती है, उससे ऐसी उम्मीद ना हो जाए किसी को कि अब जो करते रहो तो मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह तो रहमान और रहीम है, गाफिर ज़म्बि व काबिल तौब भी है कि वो तो गुनाहों को माफ़ कर देता है और तौबा को कबूल कर लेता है। फिर उसके बाद ज़िद और हठधर्मी करने के बाद भी इंसान उम्मीद करे कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, तो याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की एक सिफ़त ये भी है कि वो शदीदुल इक़ाब है। अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला भी है। ये इंसान के इंटेंशन बताएगी कि वो जो भी अमल कर रहा है उसके पीछे उसका इंटेंशन या उसकी नीयत क्या थी। तो प्लान करके गुनाह करने वाले और प्लान करके तौबा करने वाले कि अभी कर लो बाद में तौबा कर लेंगे, वो ये भूल गए हैं कि अल्लाह ताला सज़ा देने वाले भी हैं और अल्लाह ताला अलीम भी हैं, दिलों में जो कुछ है वो सब जान रहे हैं। तो प्लान करके गुनाह नहीं किया जाता, और गुनाह जो हो जाते हैं पास्ट के गुनाह, उनकी तौबा होती है, फ्यूचर की नहीं होती कि हम ये कर लेंगे फिर माफ़ी मांग लेंगे, ऐसे नहीं होता। तो जो अभी भी जिसको नहीं मानना है, कुरान के मुखालिफत ही करना है, तो वो जान ले कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब भी है, यानी सख्त सज़ा देने वाला। और फिर आगे फिर फरमाया ज़ित्ताउल, लेकिन बहुत ही फजल का मालिक भी है। देखिए एक मुस्बत सिफ़त आई थी कि गाफिर ज़म्ब भी है, फिर एक और काबिल तौब भी, और तौबा कबूल करने वाला भी है, माफ़ करने वाला भी, तौबा कबूल करने वाला भी। बीच में सिर्फ एक वार्निंग आई कि शदीदुल इक़ाब है, लेकिन फिर उसको मज़ीद बैलेंस कर दिया गया कि बड़ा ही फजल करने वाला है। ज़ित्ताउल जो है, तूल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि तूल लंबाई को कहते हैं, तो तौल का मतलब होता है फ़ज़ल को लंबा करना। अल्लाह ताला इतना फ़ज़ल करे, इतना फ़ज़ल करे, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला फ़ज़ल करने वाले हैं, शदीदुल इक़ाब हैं, लेकिन फिर बंदा अल्लाह ताला की तरफ पलटेगा तो अल्लाह ताला बहुत नवाजेंगे। और जब अल्लाह ताला देते हैं तो नाप तोल के नहीं देते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ बेहिसाब है। इंसान ही है जो इतनी छोटी सी ज़मीन की थोड़ी सी चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा बेकरार रहता है, और इन ज़मीन की हक़ीर चीज़ों के ऊपर एकदम राल टपकाता रहता है। अल्लाह के पास तो बहुत है, बहुत है, बहुत फ़ज़ल का मालिक है, बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट अल्लाह ताला ने दुनिया में भी बहुत कुछ दे रखा है इंसान को, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की हर एक इंसान पर। वो चाहे अपने आप को कुछ भी कहे कि फ़कीर है, वो उस फ़कीर के पास भी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं। वो करोड़पति नहीं, अरबपति है, खाली उसके बॉडी के अगर सारे ऑर्गन्स सलामत हैं तो भी वो अरबपति है, हर इंसान। तो अल्लाह ताला तो अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स दिए ही हुए हैं दुनिया में भी, और आखिरत में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे सकते हैं जो हमारे इमेजिनेशन से बिल्कुल ही बाहर हो। फरमाया ला इलाहा इल्लहू, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सिफ़ात बयान की जा रही हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि इंसान को किसके अराउंड अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, किसका इनकार कर रहा है वो। अल्लाह ताला जो कि इतना माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो जो अगर शिर्क हो भी गया है, कुफ्र हो भी गया है, तो माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बस ये याद रखना है, पलटना इस तरफ है कि उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। उस हस्ती के साथ शिर्क हो रहा है, उस हस्ती के साथ कुफ्र हो रहा है जिसके साथ कोई इलाह नहीं है। कुफ़ार मक्का मुख्तलिफ़ तरीक़े से शिर्क करते थे, फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां और लाडलियां कहते थे, माबूदाने बातिल
से उम्मीद रखते थे कि वो उनकी सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु, कोई इलाह नहीं। और आखिर में इस आयत में फरमाया इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ पलटना है। यानी तुम नहीं मानोगे तो जाओगे कहाँ, पलट उसी की तरफ जाना है। तो ये वजह भी बहुत काफ़ी है इंसान को अपने रब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कि पलट कर हमें अल्लाह की तरफ जाना है, क्योंकि जिसको हिसाब किताब देना है उसकी तो तैयारी करना चाहिए ना कि उसे हिसाब दे सके ठीक से। तो पलट कर तो अल्लाह ही की तरफ जाना है, तो फिर किसी और की क्यों कर मानना है, किसी और से क्यों कर डरना है, किसी और को क्यों कर फॉलो करना है, क्योंकि पलट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। और पीछे वाली सिफात याद रहे, अल अज़ीज़ और अल अलीम है, यानी वो ऐसा ज़बरदस्त है कि तुम कहीं और पलट कर जाना चाहोगे तो जा नहीं सकते हो। वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तुमको उसी की तरफ जाना होगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और वो अल अलीम है कि तुम्हारी कोई भी चीज़ उससे मख्फी नहीं होगी। तुम कहीं किसी स्पेस में जाकर किसी प्लेनेट पे छुप नहीं सकते हो। अल्लाह ताला अल अलीम है, तुम पलट कर वहीं जाओगे और उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हो। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह की आयात में झगड़ा नहीं करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। फला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद, और उसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत आपको किसी धोखे में ना डाल दे। अब अल्लाह सुब्हान ताला वाज़े करे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग नहीं मान रहे हैं और अल्लाह की आयत के साथ, तो अल्लाह की आयत के साथ झगड़ने वाले कोई नहीं हो सकते सिवाय उसके जो लोग कुफ्र पर ही अड़ गए हों, क्योंकि अल्लाह की वहदानियत की दावत तो पूरी कायनात दे रही है। अल्लाह ताला है, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते और का एक ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत को साबित कर रहा है। तो ये पूरी कायनात से झगड़ा किसने मोल ले लिया है सिवाय कट्टे काफिरों के, और कोई ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वो लोग जो इनकार पर ही कमर बस्ता हो गए हों और पूरी कायनात में बिखरे शवाहिद जो हैं उनको अनदेखा कर देना, उन्हें छुपा देना, उन्हें नहीं मानना, जिसने तय ही कर लिया हो, उसके अलावा कोई भी अल्लाह की आयत का इनकार नहीं कर सकता। और आयत का इनकार यहाँ पर किताबुल्लाह कुरान मजीद की आयत का इनकार भी है, और पूरी कायनात में बिखरी हुई तौहीद की निशानियाँ जो हैं उसका इनकार भी है। तो ये आयातुल्लाह दोनों तरह की आयत होती हैं, आयात कौनिया और आयात शरइया। आयात शरइया यानी कुरान मजीद की आयत, और आयात कौनिया यानी पूरी कायनात में जो बिखरी हुई निशानियां हैं। आयत मीन्स तो आप लोगों को पता है ना, याद है, भूल तो नहीं गए। आयत मीन्स निशानी, आयात निशानियाँ। फरमाया कि आपको ऐसे कुफार का जो चलना फिरना है मुल्कों में, इनकी तगोदो है, इनकी भाग दौड़ है, और इनकी कामयाबी है, इनकी तरक्की है, इनका डेवलपमेंट है, इनकी मालो दौलत है और इनकी शान व शौकत है, वो आपको धोखे में ना डाल दे। कहने का मतलब कि
इंसान ऐसा भी सोचता है कभी कि अगर अल्लाह इनसे नाराज़ ही होता तो इनको इतना अता क्यों किया होता। तो याद रहे कि दुनिया का मालो दौलत अल्लाह की रज़ा का सबूत नहीं है, बल्कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुतों को मालो दौलत दिया, शान शौकत दिया, डेवलपमेंट दिया और उरूज दिया, ताकत दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन जब उन्होंने रब और रसूल की नाफरमानी की तो उन्हें पटक कर रख दिया, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया, वो गायब हो गए। तो ये जो मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ज़क पहुँचाने के लिए ये जो चालें चल रहे थे, तो उनको सुनाया जा रहा है कि जो तुम हो ये तुम्हारी रियलिटी क्या है। तुमसे पहले बहुत सी अक़वाम आई और उन्होंने बड़े बड़े डेवलपमेंट वाले काम किए। कौम आद, कौम समूद कितना डेवलप्ड थे, आले फ़िरौन ये कितने डेवलप थे। बेतरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़िरौन ने और आले फ़िरौन ने कहा था कि उनकी मिसाली तहज़ीब, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रैंड सिविलाइजेशन थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और फ़िरौन जब रूल कर रहा था तो कैसी ज़बरदस्त उनकी तहज़ीब और कैसा तमद्दुन था उनका। तो वो सारे तहज़ीब और सकाफ़त सब उनकी धरी की धरी रह जाती है जब अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। तो फरमाने रब है कि ये जो कुफ़ार की चलत फिरत है ना, ये जो दौड़ भाग है ना, ये जो कामयाबियाँ हैं ना, ये जो चमक है ना, ये आपको किसी धोखे में ना डाल दे। अल्लाह ताला अल अज़ीज़ है। और ये सुनाया जा रहा है नाफरमानों को कि कोई धोखे में ना पड़ जाए कि वो अल्लाह को माज़अल्लाह हरा लेगा और वो बचकर निकल जाएगा। नहीं, ये अल्लाह ताला इसी तरह मौका देते हैं सबको डेवलप होने का, और उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें आज़माते हैं। उनके पास अल्लाह का पैगाम पहुंचता है और अगर वो उसको नहीं मानते और उसके रसूलों का इनकार कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटा कर रख देते हैं। अब एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी जुटला चुकी है और उसके बाद दूसरे जत्थों ने भी यही काम किया है। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियाख़ुज़ूहु वजादलू बिलबातिली लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम। हर कौम ने क्या किया कि अपने रसूल पर वो झपटे ताकि उसे गिरफ़्तार करें, और उन सब ने बातिल के हथियारों से हक़ को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आखिरकार हमने उन्हें पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, फिर देख लो मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र किया गया और उसके बाद के और जो अक़वाम हैं उनका कलेक्टिवली ज़िक्र किया गया कि क्या देखा नहीं है इन लोगों ने, क्या इनको ख़बरें नहीं मिली हैं। कुफ़ार मक्का छोड़ दीजिए, अभी तक भी नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के मुतालिक सारी ख़बरें दूसरे कल्चर्स में पाई जाती हैं। अभी तक भी कितने ही स्क्रिप्चर्स हैं अदर रिलीजन के, नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक सारी ख़बरें उसमें मौजूद हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया था, सबसे पहले रसूल को झुठलाना और नाफरमानी करने की रविश और इनकार और कुफ्र करने की रविश उसी ने इख्तियार की थी गालिबन। तो फरमाया कि नूह की कौम भी इसी तरह झुठला चुकी थी। सारे ज़माने को पता है कि पूरी कौम गर्काब हो गई, और फरमाया कि उसके बाद बहुत सारे जत्थों ने भी यही किया था और सब ने अल्लाह के रसूलों के ख़िलाफ़ बहुत चालें चली, झपटे उन पर, उन्हें गिरफ़्तार करना चाहा, उन्हें कत्ल करना चाहा और बातिल के हथियारों से नीचा दिखाना चाहा, मगर अल्लाह ताला ने सब के जो प्लान्स थे, जो मक्र थे, उनको बेकार कर दिया और ख़ुद वो सारी कौमें तबाह होकर रह गईं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का मालूम है आपको, गर्काब हो गई। कौम आद हवाओं से
मतलब सिर्फ हवा और आंधी से ख़त्म करके रख दी गई। ऐसे मतलब जैसे खजूर के खोखले तने बिखरे पड़े हों, इस तरह से वो उठा कर उनको फेंक दिया और सब के सब ख़त्म हो गए और मिट गए। कौम समूद का भी यही हाल हुआ, ज़लज़ला और सैहा के ज़रिए उन्हें हलाक कर दिया गया। तो अक़वाम और आले फ़िरौन वो भी ग़रक़ाब हुए। तो अलग अलग वक्त में अलग अलग अक़वाम ने तरक्की की और उनका जो प्लान था रसूलों के ऊपर हाथ डालने का, वो कभी पूरा नहीं हुआ। ना ही नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम का कुछ भी कर पाई, ना आद हूद अलैहिस्सलाम का कुछ कर पाई, और ना समूद सोलेह अलैहिस्सलाम का, और ना ही फ़िरौन और आले फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम का बाल बीबी का कर पाए। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों की हिफाजत की और उनको महफूज करके उस कौम पर ही अज़ाब ला दिया। तो अल्लाह ताला अल अज़ीज़ है, शुरू में कह दिया गया। तो अल अज़ीज़ से बच पाना किसी के भी बस का नहीं है। तो जो लोग नहीं मानते उनको उनका ये अंजाम होता है। और मुशरिकीन मक्का को सुनाया जा रहा है कि तुम आज वही काम कर रहे हो जो मूसा के साथ फ़िरौन ने किया था, जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने किया था। फिर उनका क्या अंजाम हुआ, तो क्या तुम अपने इस अंजाम के मुंतज़िर हो? और सब ने अपने बातिल के हथियारों से हक़ को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जब बातिल उभरता है ना, तो ऐसा महसूस होता है कि इसमें बड़ी चमक भी है और ताकत भी है, और हक़ दब गया है। जबकि रियलिटी ये नहीं होती। बातिल के अंदर कोई ताकत है ही नहीं। सारी ताकत तो हक़ के पास है ना। अल्लाह ताला साथ है, फरिश्ते साथ हैं, पूरी कायनात साथ है, और बातिल के साथ कोई भी नहीं, वही काफिर साथ है बस, जो लेके खड़ा है। तो उसके पास ताकत नहीं होती, बस उसको फलने फूलने की मोहलत दी जाती है। फिर हक़ का जब वार उसके ऊपर किया जाता है ना, बातिल के ऊपर, वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल नाबूद हो गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, यकीनन बातिल था भी नाबूद होने वाला। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से हक़ की चोट बातिल को पहुंचती है ना, तो वो पाश पाश हो जाता है। और जिस वक्त बातिल चढ़ा हुआ हो और अभी वो वक्त नहीं आया हो कि उनको सज़ा मिले, तो उस वक्त बातिल समझ रहा होता है कि वो बहुत पावरफुल है। और बातिल परस्त लोग सोचते हैं कि वही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और वही सबसे ज़्यादा रोशन ख़याल हैं। तो सब ने, ये कुफ़ार मक्का हो चाहे उसके पहले के कितने भी अक़वाम हो, सब ने अपने रसूल को नीचा दिखाने की कोशिश की, सब ने उनके ख़िलाफ़ साजिशें की, सब ने उनको पकड़ लेना चाहा, गिरफ़्तार कर लेना चाहा, बहुतों ने कत्ल करने की साजिश की। लेकिन अल्लाह ताला जिसके साथ है, फ़ातिह वो होने वाला है, और वो ही हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कैफ़ कान इक़ाब, देख लो मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। ये सारी अक़वाम जिन्होंने अपने रसूलों की नाफरमानी की और रब रसूल की नहीं मानी, तो सबका अंजाम क्या हुआ कि बुरी तरह से मतलब सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए गए। उनको देख लो कि मेरी पकड़ कैसी सख्त थी। वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार, इसी तरह आपके रब का ये फैसला भी उन पर चस्पा हो चुका जो कुफ्र के मुर्तकिब हुए हैं कि वो वासिले जहन्नम होने वाले हैं। ये कौन सा फ़ैसला है कि वो वासिले जहन्नम हो जाएंगे? जब ये पिछली सूरा में भी था ना, जब इब्लीस ने चैलेंज किया था कि आपके बंदों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुमको और तुम्हारे इन फॉलोअर्स को सबको जहन्नम में भर दूंगा। तो ये वो फ़ैसला
कि इब्लीस ने तो कहा था वो अपनी पूरी प्रजाति के साथ पीछे लग जाएगा। तो जो लोग अपने दुश्मन के बहकावे में आ गए उनके साथ, और इब्लीस की औलाद के समेत आदम के औलादों में से वो लोग जो अपने सबसे बड़े दुश्मन के बहकावे में आ गए, वो सब के साथ जहन्नम भर दी जाएगी। यानी अभी भी जो नहीं मानेगा उसका अंजाम क्या होगा, वो सब के सब वासिले जहन्नम होने वाले हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने कह दिया था वो पूरा हो जाएगा। अब हर इंसान खुद ज़िम्मेदार है कि उसे करना क्या है। कुरान की आयत हमारे बीच आती हैं, तय हमें खुद करना है कि हमें हिदायत का रास्ता चूज़ करना है कि गुमराही का। और अगर गुमराही का रास्ता किसी ने चूज़ किया तो उस पर वो फ़ैसला गालिब आ जाएगा कि उन सब से जहन्नम को भर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहू, और अर्श इलाही के हामिल फ़रिश्ते और जो उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, व युमिनूना बिही, और उस पर ईमान रखते हैं, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। और इस तरह से दुआ करते रहते हैं कि ए हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है, बस माफ़ कर दे उन्हें और अज़ाब दोज़ख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया। फ़रिश्तों को मुशरिकीन मक्का ने अपना सिफारिशी समझ लिया था ना, तो अब फ़रिश्तों की जो पोजीशन है वो क्लियर की जा रही है कि चलो कोई और फ़रिश्ते छोड़ दो, जो सबसे ज़्यादा पुरज़मत फ़रिश्ते हैं, जो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब फ़रिश्ते कौन से हो सकते हैं? जो अर्श को उठाए हुए हैं या जो अर्श के इर्द गिर्द हैं, वही तो सबसे ज़्यादा उनको क़ुर्ब हासिल है। उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि हामिल अर्श फ़रिश्ते और अर्श के इर्द गिर्द जो एकदम करीब में ड्यूटी करने वाले फ़रिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला से ऐसे लर्ज़ा और तरसा रहते हैं कि हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह में रहते हैं। व युमिनूना बिही, और उस पर ईमान रखते हैं। वाज़े कर दिया गया कि फ़रिश्ते ख़ुद अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो मोमिन हैं, वो अथॉरिटी नहीं है, वो ख़ुद अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, ना कि वो अथॉरिटी हैं कि किसी के गुनाह बख्शवा दें और या तो गुनाह बख्श दें या तो किसी को जन्नत का टिकट दिलवा दें या दे दें या जहन्नम से खलासी दे दें या दिलवा दें। वो अथॉरिटी नहीं है, वो ख़ुद अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं और लरसते रहते हैं। और वही हम्द व तस्बीह जो नबी तुम्हें बता रहा है, वो ख़ुद बहुत ही कसरत से अल्लाह की हम्द व तस्बीह करते रहते हैं। और साथ ही क्या करते हैं? मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, ईमान वालों के लिए। यानी ईमान वालों के दिल में ठंडक डाली जा रही है कि ये कुफ़ार तुम्हें जितना भी सता लें, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के सबसे करीब तरीन फ़रिश्ते तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआ करते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम अकेले नहीं हो। और साथ में उन कुफ़ार को सुनाया जा रहा है कि तुम जिन मोमिनों को सता रहे हो, वो उनकी इतनी शान है, इतनी बड़ी शान है कि ऊपर की दुनिया में फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले और अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले फ़रिश्ते, वो सब के सब मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और ये भी वाज़े कर दिया गया कि मोमिनों के लिए करते हैं। तुम अगर अपने लिए मान के उम्मीद करके बैठे रहोगे कि
तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और फरिश्तों का ये जो इस्तिग़फ़ार है, ये एक तरह की सिफारिश हो गई। जो सिफारिश वो कुफ़ार चाह रहे हैं कि हम फरिश्तों से सिफारिश करवा लेंगे, तो वो कुफ़ार की सिफारिश नहीं करेंगे, अहले ईमान की सिफारिश इस्तिग़फ़ार की शक्ल में कर रहे हैं, दुआ की शक्ल में कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बहुत तफसील से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि एक तो इसमें दुआ का एटिकेट सिखाया गया है कि रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन, ए हमारे रब, आप अपने इल्म के साथ और अपनी रहमत के साथ हर चीज़ को ढांपे हुए हैं, हर चीज़ पे छाए हुए हैं। यानी जब हमें कुछ अपने लिए मांगना चाहिए तो अल्लाह ताला की शान के मुताबिक अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह करना चाहिए, उसकी सना करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं, अल्लाह पाक आप तो अपनी रहमत और इल्म के साथ सब पर मोहित हैं, आपकी रहमत और इल्म छाया हुआ है सब पर। बस आप बख्श दीजिए उन लोगों को जो तौबा करते हैं और वत्तबउ सबीलका, और आपके रास्ते की इत्तिबा करते हैं, यानी हिदायत के रास्ते पे चलते हैं। वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, और बचा लीजिए उन्हें जहन्नम के अज़ाब से। इतनी तफसील से दुआ कर रहे हैं, इतने बुज़ुर्ग फ़रिश्ते अहले ईमान के लिए दुआ कर रहे हैं इतनी तफसील के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से बनाए जिनके लिए फ़रिश्ते दुआ करें, हामिल अर्श फ़रिश्ते और हौलल अर्श फ़रिश्ते दुआ करें जिनके लिए। मज़ीद है, रब्बना व अदखिलहुम जन्नात अदनिल्लती वअदतहुम, ऐ हमारे रब, दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली जन्नतों में जिनका उनसे आपने वादा किया है। व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, और उनके वालिदैन को और उनकी बीवियों को और उनकी औलाद को भी जो सौले हों। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बिलाशुबा आप कादिर मुतलक हैं और हकीम हैं। फरमाया कि आगे दुआ तफसील से और भी मज़ीद की जा रही है फ़रिश्तों के ज़रिए कि है हमारे रब, उनको हमेशा की रहने वाली जन्नतों में दाखिल करिए। यानी जो असली कामयाबी है वो जन्नत का हुसूल है, जन्नत तक रसाई है। तो वो जन्नत की जहन्नम की आग से बचने की भी दुआ कर रहे हैं और जन्नत के लिए भी दुआ कर रहे हैं वो फरिश्ते अहले ईमान के लिए कि उनको जन्नत में दाखिल करिए, ऐसी जन्नतों में जिनका आपने उनसे वादा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ कभी नहीं करते और अल्लाह ताला ने अहले ईमान से वादा किया है कि उनकी जान और माल उस जन्नत के बदले गिरवी है। और इंसान अपनी जान का पाए अल्लाह की राह में और अपना माल खर्च करे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसे जन्नत ही देंगे। तो फरमाया कि जिन जन्नतों का आपने उनसे वादा किया है हमेशगी वाली, उनको वो अता कर। और इतना ही नहीं, उनकी औलाद, उनके वालिदैन और उनके स्पाउस में से भी जो सौले हों। यहाँ पर एक वो लगी हुई है कंडीशन, वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, जो नेक सौले हों वो आबा व अजदाद, उनके वालिदैन और उनके औलाद और बीवियाँ। क्या है कि इंसान अकेले खुश नहीं रहता, इंसान अपनी फैमिली लाइफ में ही खुश रहता है। इंसान की फितरा इस तरह बनी हुई है कि अकेले खुश नहीं रह पाता, फैमिली में ही अच्छा फील करता है। तो जन्नत में भी इससे पता चलता है कि जन्नत में भी फैमिली लाइफ होगी। इससे ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत का पता चलता है कि सोचिए ज़रा कि दुनिया में इंसान अपने वालिदैन से, आजकल कुछ लोग पीछा छुड़ाने को लगे रहते हैं कि किस तरह से वालिदैन से पीछा छुट जाए और वो एकदम आइसोलेट होके रहें। लेकिन जन्नत में लोग अपने वालिदैन के साथ रहेंगे, अपनी बीवियों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। तो फैमिली लाइफ में रहना ही अच्छा है।
तो लेकिन जन्नत में कौन लोग जाएंगे? जो उनमें से सौले होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना, कोई शौहर बहुत नेक हो लेकिन उसकी बीवी बिल्कुल जहन्नमी काम करती हो, जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी तो ईमान ही नहीं लाई थी, तो ऐसे थोड़ी नहीं जन्नत में चले जाएगा कोई भी। तो जो नेक होंगे उनमें से वो जन्नत में जाएंगे। और अगर उनकी फैमिली में से, अहले जन्नत की फैमिली में से कोई उससे लोअर ग्रेड की जन्नत का मुस्तहिक होगा तो अल्लाह ताला उस अहले जन्नत को ऊपर से लोअर ग्रेड में नहीं ला देंगे, बल्कि ये जो लोअर ग्रेड वाले जन्नती है उसको ऊपर वाले ग्रेड में पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ फ़ज़ल है, सिर्फ फ़ज़ल ही फ़ज़ल है, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, कमी नहीं की जाएगी। तो अगर फैमिली का एक मेंबर हायर लेवल की जन्नत में है और फैमिली का दूसरा मेंबर जिसके साथ वो रहना पसंद करेगा तो लोअर लेवल की जन्नत में है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में भेजा जाएगा। सिर्फ उसकी बरकत से एक तरह से वो उसको और बड़ी नेमतें मिल गई। जिसके फैमिली का एक मेंबर अच्छी जन्नतों में है, ऊंचे लेवल की जन्नतों में है, तो उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। तो उस फैमिली लाइफ में साथ में दुनिया में भी इंसान को अच्छा फील होता है और जन्नत में भी फैमिली लाइफ में इंसान रहना पसंद करेगा। इसलिए ये फ़रिश्ते पूरे फैमिली के लिए दुआ कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आप तो अल-अज़ीज़ और अल-हकीम हैं। मतलब कि फिर से अज़ीज़ लफ्ज़ आ गया कि आप तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी हैं, आप कादिर मुतलक हैं और जो हर काम आपका हिकमत के साथ होता है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की हिकमत को कुछ भी हद तक समझ पाएँ और उस पर, उसके हकीम होने पर सही सही ईमान लाएँ। कि हम जानते तो हैं अल्लाह हकीम है, लेकिन जब अपनी अक़ल लगाते हैं कहीं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी लगा के अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं। नहीं, अल्लाह ताला को जब अल हकीम जान लिया तो उसके मुकाबले में अपनी हिकमत नहीं लगाना है। वक़िहिमुस्सय्यात, और बचा दे उनको बुराइयों से। वमिन तक़िस्सय्यात यौमइदिन फ़क़द रहिमता, और आपने उस दिन क़यामत के दिन जिसको बुराइयों से बचा दिया तो उस पर बड़ा रहम किया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। और मज़ीद दुआ करेंगे वो फ़रिश्ते अहले ईमान के लिए कि उनको बुराइयों से बचा दीजिए। देखिए, बुराइयों से बचना यही सबसे बेनिफिशियल है कि इंसान कामयाब हो सकेगा, क्योंकि फरमाया कि जो उस दिन बुराइयों से बचा दिया गया उस पर आपने बड़ा रहम किया। यहाँ पर सय्यात या बुराइयाँ, उस दिन बुराइयों से बचने का मतलब क़यामत के दिन बुराइयों के अंजाम से बचने का है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती सबसे होती है, फिर उसके बुरे अंजाम को भुगतने से बचने का दुआ की जा रही है। दूसरा, दुनिया में बुराई करेंगे, बुरी चीज़ें करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम गलत निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए गलत अंजाम से बचने का सीधा मतलब है कि दुनिया में ही बुराई से बचे इंसान। तो अल्लाह ताला के वो फ़रिश्ते, बहुत ही मुक़र्रब फ़रिश्ते, वो दुआ कर रहे हैं कि उनको बुराइयों से या बुराइयों के अंजाम से क़यामत के दिन बचा दीजिए, और जो बचा लिया गया वही बहुत रहम किया गया है। यानी वो ही इंसान जो बुराइयों से बचा तो बुरे अंजाम से बचा तो अल्लाह की रहमत में दाखिल होके ही जन्नत में जा सकता है। खाली आमाल के ज़रिए तो जन्नत में कोई पहुंच नहीं सकता। जब तक उस आमाल के साथ अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तब तक कोई जन्नत में नहीं पहुंच सकता। तो फरमाया वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, जो बड़ी कामयाबी है वो यही है कि इंसान अपनी बुराइयों से बचे और बुराइयों के अंजाम से बचे और जहन्नम से बच के जन्नत तक रसाई हो जाए। असल कामयाबी ये है, अल्टीमेट सक्सेस ये है। दुनिया की जो कामयाबियाँ इंसान समझता है वो कुछ भी नहीं, महज खेल और तमाशा है। दुनिया की कामयाबी कितनी हक़ीर होती है। कोई एग्ज़ाम पास आउट करो तो जिस वक्त रिज़ल्ट आता है उस वक्त कितना खुश है इंसान, कितना खुश है। अब 6 घंटे के बाद उस डिग्री की खुशी नहीं रहती, 6 दिन के बाद वो और फीकी पड़ जाती है, 6 साल के बाद खुशी ही नहीं रहती वो। दुनिया की कोई भी खुशी कैसी होती है, बहुत वक्ती होती, बहुत आर्जी होती है, उसको खुशी कहना ही अजीब है।
असल प्लेजर इंसान को मिलेगा आखिरत में, जन्नत में, और जब वो हमेशा ऐसी नेमतें दिया जाएगा जो छिनेंगी नहीं और जो कभी पुरानी नहीं पड़ेंगी और जिस पर बासीपन कभी तारी नहीं होगा। तो ये असल खुशियाँ हैं, ये असल कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी और खुशियाँ तो बस ऐसे ही धोखे का सामान है, वो एक्चुअली आजमाइश के लिए दी गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को कुरान मजीद का अच्छा फ़हम नसीब करे, उस पर अमल करने की तौफीक दे और कुरान के पैगाम को सारी दुनिया में फैलाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।